आई एम अ टीचर फ्रॉम और पिछले 4 सालों से इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम से जुड़ी हुई हूँ और अपनी हेल्थ को अच्छा किया है, अपने आसपास के लोग की हेल्थ में अवेयरनेस फैलाई है और से लोगों को बेनिफिट हुआ है। तो हेल्थ के बारे में जानना हर किसी का अधिकार है क्योंकि स्वस्थ रहना हम सभी का अधिकार है और स्वस्थ रहने के लिए जब हम बीमार पड़ जाते हैं तब तो हमें डॉक्टर की जरूरत होती ही है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए हमें कुछ अवेयरनेस की जरूरत होती है। ठीक है, समटाइम्स हमें पता होता है, समटाइम्स हमें पता नहीं होता है और समटाइम्स हम इग्नोर भी कर देते हैं कुछ चीजों को। और इसके आज के जो सेशन में आपको यही पता चलेगा कि हम क्या अवेयरनेस रख सकते हैं, क्या हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंज कर सकते हैं जिससे कि आगे आने वाले समय में जो कि इतना पोल्यूशन भरा है, जो कि इतना आप देखते होंगे आसपास बीमारियों के नाम सुनते होंगे, तो जो ऐसा समय है उसमें हम अपने आप को और अपने परिवार को कैसे बचाएं। आप सभी यहाँ पे उपस्थित हैं कि इसीलिए क्योंकि आप सभी लोग कहीं ना कहीं जागरूक हैं अपनी हेल्थ को लेकर, वरना इस टाइम आप लोग नहीं होते 40 मिनट का समय निकाल के। तो फिर आगे जो आज का सेशन है, यानी कि आज जो हेल्थ के प्रेजेंटेशन जो देंगी, जो उसके बारे में बताएंगी, वो है कन्नौज से, वो भी बाय प्रोफेशन टीचर हैं और वो ही आपको बताएंगे कि कैसे उन्होंने अवेयर होके अपनी हेल्थ को और अपने परिवार की हेल्थ को कैसे इस जो अवेयरनेस प्रोग्राम में आगे बढ़ा रही है इस प्रोग्राम को। तो आप सभी की जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहती हूँ कन्नौज से विजया कटियार मैम को। जोरदार तालियां हो जाए मैम के लिए। यस, ओवर टू यू मैम, विजया मैम को। यस यस, थैंक यू। और जैसा कि अभी बताया गया है, वीडियो में भी बताया गया है कि आजकल क्या चल रहा है, यानी कि न्यूट्रिशंस हमारी थाली से गायब हो रहे हैं। थाली से क्या गायब हो रहे हैं? ना जड़ में है, ना बीज में है, ना हवा में है, ना पानी में है। तो न्यूट्रिशंस हमारा सभी कुछ तो हमारा प्रदूषित हो रहा है। तो हम हेल्थ की बात तो करेंगे ही ना, क्योंकि आज सभी को उसकी जरूरत है। क्यों? क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। तो देर ना करते हुए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और मैं अपना प्लान स्टार्ट करती हूँ। मेरा नाम विजया कटियार है, बाय प्रोफेशन मैं एक टीचर हूँ और साथ ही साथ इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ करके मैं एक हेल्थ अवेयरनेस के लिए काम कर रही हूँ। और यहाँ पर आए हुए लोग भी शायद अपनी हेल्थ के लिए थोड़ा सा जागरूक होंगे, तभी उन्होंने इस मीटिंग में आकर के एक कदम आगे बढ़ाया है अपना। तो हमारे लिए ये सोचने की बात है। सोचने की बात क्या है कि वह आदमी स्वस्थ है, जो आदमी स्वस्थ है वही धनी है। सोने चांदी से तो कुछ भी नहीं होगा ना, क्योंकि आपको अभी कुछ समय पहले 2019 और 20 में आपको समझ में आ गया होगा कि सभी का पैसा जो है वो रखा रह गया, कोई अपनों को नहीं बचा पाया। तो इसलिए हेल्थ हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। सोचने की बात है, अगर देखा जाए तो सोचने की बात यह है कि वेयर डज योर मनी गो? आपकी मनी जा कहाँ रही है? हम क्या करते हैं अपने पर्सनल केयर के लिए? टूथपेस्ट और ये सब, टूथपेस्ट है, सोप है, शैम्पू है, ये सब ले लेते हैं। होम केयर के लिए हम अपना बहुत सारे हैं जो टॉयलेट क्लीनर है, फ्लोर क्लीनर है, इसको ले लेते हैं। इसके बाद आते हैं स्किन केयर। स्किन केयर ये सब बाहरी आवरण है जिनकी हम केयर कर लेते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट योर हेल्थ? हेल्थ के बारे में हम कब सोचेंगे? हम तब सोचते हैं, जैसा कि अभी वीडियो में बताया गया, कि हमें तो कभी कभी पता ही नहीं चलता है कि हमें ये बीमारी भी है। और जब बीमार होते हैं तभी डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि मेडिसिन इज नॉट हेल्थ केयर, मेडिसिन इज सिक केयर। मेडिसिन हमेशा बीमार लोगों के लिए होती है। और यहाँ पर आप जो सोच रहे हैं कि अरे ये मीटिंग में आए हैं और यहाँ पर तो अब हमें डॉक्टर के पास दौड़ना पड़ेगा, नहीं, आपको अवेयर करने के लिए ये मीटिंग हुई है कि आप हेल्थ, जो आज का सिनेरियो चल रहा है, उससे आप थोड़े जागरूक हो जाएं कि हमें क्या करना है।
इलाज, यानी कि हम ऐसा कुछ ऐसा करें कि हमें बीमार ही ना होना पड़े। हम अपने को इतना प्रिज़र्व कर लें कि हमें बीमारी छू भी ना पाए। क्या हम उसके लिए एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं? तो चलिए, आज हम उसी की बात करते हैं, अपनी स्लाइड शो करते हैं, ताकि आपको और अच्छे से समझा पाएँ। मेरी स्क्रीन शो हो तो बता देना। शेयर हो रही है मोनिका? यस मैम। ओके। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस। तो इस संजय एंड सलोनी ऑर्गेनाइजेशन के तहत हम लोग इस मुहिम पर काम कर रहे हैं, जो हेल्थ और वेलनेस के लिए है। क्योंकि आज आप चारों तरफ देखते हैं, तो दुनिया में हर जगह आप किसी भी एक घर में जाइए, किसी भी घर में जाइए इस समय, आपको ऐसे लोग मिल ही जाएंगे। किसी को बुखार होगा, किसी को खांसी होगी, किसी को शुगर होगी, किसी को कहते हैं ब्लड प्रेशर की बीमारी होगी, कोई ना कोई आपको उस घर में बीमार मिल जाएगा। आज का भारत है क्या? तो बड़ी खुशी की बात है, हमारा देश लार्जेस्ट इकोनॉमी कंट्री इन द वर्ल्ड में आता है 5th नंबर में। अच्छी बात है ना? लेकिन उससे भी अच्छी बात है कि हम पॉपुलेशन के मामले में भी 140 करोड़ में आते हैं। अब आते हैं कुछ ऐसे कहते हैं उसके बारे में कि जिसको सुन के आपको शायद अच्छा ना लगे, कि हम वर्ल्ड डिजीज कैपिटल में आते हैं। चीन के बाद हमारा कुछ बीमारियों में दूसरे नंबर पे है। तो हम बीमारियों को भी अपने साथ यहाँ पर पोजीशन में पाते हैं 2nd नंबर पे। अब आप सोचेंगे बीमारियां भी दो तरह की होती हैं। एक होती है कम्युनिकेबल और दूसरी होती है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल तो आए दिन हमें देखने को मिलती है, क्यों? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन होती है, जैसे कि आजकल इस समय चल भी रहा है। किसी को बुखार है, किसी को खांसी है, किसी को कहते हैं बुखार से खांसी, और बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया और वायरस मिल करके हमें इन्फेक्शन फैला देते हैं, जिसकी वजह से हम चिकन पॉक्स है और डेंगू है, ये सब बीमारियां हो जाती हैं। तो ये हमारा पर्सन टू पर्सन होता है। एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये बीमारी वो होती है जो हमें पर्सन टू पर्सन नहीं होती है। ये हमारी कुछ हैबिट हैं जो हम लोगों ने कर रखी हैं। आप कभी सोचिएगा कि 30 साल पहले क्या ये बीमारियों के नाम सुनने को मिलते थे? डायबिटीज, कैंसर, ऑस्टियोपोरोसिस, कार्डियोवास्कुलर, ये सब बीमारियों के नाम होते थे? कभी कभी नहीं सुने थे। मेरी घर में भी मेरी सासू माँ है, वो कहती थी कि गिने चुने लोगों में ही ये नाम सुनने को मिलता था, कहीं 100 में 1। और अब क्या हो रहा है? इन बीमारियों के नाम अब फिंगर टिप्स पर आते हैं, हर दूसरे तीसरे घर में सुनने को मिलेंगे। अब हमारा अब ये बीमारियां आ क्यों रही हैं? क्योंकि हमने अपना आज का जो लाइफ स्टाइल है वो क्या है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं कि सिडेंटरी लाइफ स्टाइल क्या होती है? कि हम लोग आजकल क्या है, बैठे बैठे काम कर रहे हैं। हमने मशीनें तो बना ली है इसलिए कि हमारे पास बहुत सारा टाइम बचेगा। लेकिन मशीनों ने हमें क्या बना दिया है? एक जगह बैठ करके बस बटन दबाइए, ये करिए वो करिए और आपका काम खत्म। और आप बैठ करके मोबाइल चला रहे हैं, लैपटॉप चला रहे हैं। तो ये लाइफ क्या करेगी आपको? नो फिजिकल एक्टिविटी। पहले के लोग फिजिकल एक्टिविटी पे काम करते थे, हर काम आपके हैंड से होता था, चल के होता था, भाग के होता था। यस। तो इस तरह से मोस्ट वर्क डिपेंडेंट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इन पे मैनुअल वर्क हो रहा है हमारा। रॉन्ग ईटिंग हैबिट। अब हमारा क्या हो रहा है? फूड एंड टाइमिंग। एक तो हमारा रॉन्ग हैबिट हो रहा है क्या, कि हम लोग इतने काम में बिजी हो गए हैं कि हमारा टाइम भी चेंज हो गया है। अगर सुबह नाश्ता नहीं कर पाए, अरे हम वहां ऑफिस में कर लेंगे। या फिर हमारा लंच नहीं हो पा रहा, अरे टाइम बहुत कम था, हमने लंच नहीं कर पाया। तो ये टाइमिंग का भी फर्क हमारे हेल्थ पे पड़ता है। एक्सेस वर्क प्रेशर। अब क्या है, हमारा काम का बोझ बहुत हो गया है। कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में देखिए, कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि लोग काम के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रेशर लेकर के काम कर रहे हैं। कहीं पर भी आप देखिए, चाहे वो गवर्नमेंट का हो सेक्टर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, बहुत सारा आपके ऊपर कहते स्ट्रेस पड़ रहा है। और सोशल स्ट्रेस तो है ही वो, कि आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया,
आप ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारा पड़ता है। फिर परफॉर्मेंस स्ट्रेस, अब हम एक बेटर परफॉर्मेंस देने के चक्कर, अब आप, मैं किसी स्कूल में हूँ, अब यहाँ पर क्या होता है कि अपना बेस्ट देने के लिए हम ज्यादा काम ले लेते हैं, ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं, तो इससे क्या है, हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो, इस चक्कर में हम अपने हेल्थ के साथ गलत करते हैं। गलत क्या करते हैं, टाइमिंग चेंज होती है फूड की, तो क्या हम कर रहे हैं, ये हमारे हेल्थ पर कहीं ना कहीं असर करता है। दूसरा है रिलेशन स्ट्रेस। अब या एक ही घर में हस्बैंड कहीं काम कर रहे हैं, वाइफ कहीं काम कर रही है, बच्चों का क्या है, घर में क्या हो रहा है, किसी के पास कोई टाइम ही नहीं है। तो ये हमारा रिलेशन भी स्ट्रेस देता है। आए दिन झगड़े होते हैं घर में, तो कुछ परेशानियों के कारण ये भी स्ट्रेस होता है। इस तरह से हमारी लाइफ स्टाइल हो गई है। अब ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मार्केट हेल्थ प्रॉब्लम। अब आप मार्केट में जाते हैं, कहीं भी कोई सामान लेने जाते हैं, तो आपको बहुत सारी दुकानें दिखती हैं। ऐसे ही जब आपको हेल्थ के बारे में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो इस तरह की बीमारियों के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। किसी भी हॉस्पिटल के सामने देखिए, ऐसा लगता है कि हम किसी बहुत बड़े मार्केट में आ गए हों, कोई एक बहुत बड़ा गढ़ आ गया है, जहाँ पर हमें बहुत सारी बीमारियों के लिए बहुत सारी चीजें वहां दिख रही हैं। जैसे कि हार्ट डिजीज, ओबेसिटी, टाइप 2 डायबिटीज है, स्ट्रोक है, हाइपरटेंशन है, सीओपीडी है, अस्थमा है, ऑस्टियोपोरोसिस है, वीक बोन स्ट्रक्चर है, लो इम्यूनिटी है, किड्स पुअर हेल्थ है। किड्स पुअर हेल्थ के बारे में थोड़ा मैं बताना चाहूंगी कि मैं भी एक स्कूल में, मतलब मैं टीचर, क्लास में बच्चों की हेल्थ को लेकर के पेरेंट्स से बात करनी होती है, क्योंकि वो लोग जंक फूड, खिलौने अच्छे अच्छे लाके दे देंगे, खाने की चीजें कुरकुरे मुरकुरे ये सब लाके दे देंगे, अच्छे कपड़े लाके दे देंगे। हेल्थ के प्रति आप क्या दे रहे हो उनको, मैगी दे रहे हैं, नूडल्स दे रहे हैं, पिज्जा दे रहे हैं, बर्गर दे रहे हैं, इससे क्या होगा उनका। मैं बच्चों को तुरंत मना करती हूँ कि आज आप मैगी क्यों लाए, उसके लिए उनको पनिशमेंट मिलता है। वहां से पेरेंट्स का फोन आता है कि मैम आज हम शादी से लौटे, मेरे पास टाइम नहीं था इसलिए मैगी बना दी। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है कि पेरेंट्स को भी अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे आज हमारा भविष्य हैं। हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री बिजनेस साइज, आजकल आप देख रहे होंगे कि आप अगर बुखार के लिए भी जाते हैं तो क्या होता है, बहुत सारा, अकॉर्डिंग टू रिसर्च परफॉर्म्ड बाय ग्लोबल वेलनेस इंस्टीट्यूट, द वेलनेस इंडस्ट्री इज वैल्यूड बाय 4.5 ट्रिलियन और कंटिन्यूइंग टू ग्रो एज अ हिस्टोरिक रेट। इसका हिस्टोरिक रेट दिन ब दिन बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि हम इस बिजनेस को लेकर के बहुत सारे, क्योंकि बीमारियां भी तो बढ़ रही है ना, बहुत टाइप की बीमारियां बढ़ रही है, वैसे ही हमारा रिसर्च बढ़ रहा है, वैसे ही हमारे पास पेशेंट भी है, काम भी है, और उतना ही हमारे पास मार्केट भी है। कोविड-19 लर्निंग, ये तो हमें बहुत कुछ सिखा गया है। क्या सिखा गया है, होप वी ऑल लर्न कोविड टाइम। सभी लोग, आशा करते हैं सभी लोगों को याद होगा, इस दौर से तो सभी ने किसी ना अपने को, पड़ोसी को, या अपने रिश्तेदारों में किसी ना किसी को खोया होगा। तो ये जो समय बीता है वो वाकई में हम सभी के लिए याद रहेगा। लेकिन हमने इससे सीखा क्या, सीखा क्या 2 साल बाद, क्या हम अभी भी जागरूक हैं। नेवर फॉरगेट इट्स लर्निंग, इसकी लर्निंग को हमें भूलना नहीं चाहिए। अभी चीन में ही कुछ समय पहले आप लोगों ने बहुत सारी खबरें सुनी होंगी, कोरोना वहां पर नया वेरिएंट आ गया है। हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ हमको सिखा गया कि हमारे पास इतना सारा धन था, लेकिन तब भी हम अपने को बचा नहीं पाए। बेड की कमी हो रही थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लाखों पैसे खर्च कर रहे थे फिर भी नहीं मिल रहा था। आवर बेस्ट फ्रेंड इज आवर बॉडी। भगवान ने हमारे ख्याल से इंसान को बनाने के बाद कोई और दूसरी रचना नहीं की होगी। उसने सोचा होगा इससे यूनिक कुछ हो ही नहीं सकता, और जब इससे यूनिक कुछ हो नहीं सकता तो हम इस यूनिक बॉडी को कर क्या रहे हैं। ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। इस बात से आप भी मेरी बात से सहमत होंगे
कि सच में हमारी बॉडी ही हमारी, अगर हम अभी अपने बॉडी को हेल्थ के लिए मतलब नहीं हम कुछ लेते हैं तो क्या होगा? पहले तो हम हेल्थ से वीक होंगे, फिर पैसा जाएगा हमारा कहाँ पे? बीमारी में, समय जाएगा, जॉब कर रहे हैं उसमें भी हमारा इफेक्ट पड़ेगा, घर के लोग भी परेशान होंगे, कितना हमारे पास हेल्थ और वेल्थ के लिए टाइम होगा। तो इसलिए सबसे अच्छा दोस्त है हमारा हमारी बॉडी। दिस इज द राइट इन्वेस्टमेंट। हम सोचते हैं कि अरे अभी नहीं, अभी हम तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, अभी हम क्यों खर्च करें इस पे? हमें फीवर का है, अरे चलो वो ठीक हो जाएगा, वायरल है, 2-3 ऐसे ही दवा ले लेंगे और हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन हम क्या पहले से कुछ इसकी तैयारी कर रहे हैं? तो दिस इज द राइट इन्वेस्टमेंट, ये हमारी बॉडी के लिए राइट इन्वेस्टमेंट का टाइम है, विच कैन वी डू फॉर आर बॉडी, जो हम अपनी बॉडी के लिए कर रहे हैं। Everyone is conscious about health, wellness and fitness. अब कोरोना के बाद शायद थोड़े लोग या कहें कि काफी कुछ लोग इसके प्रति जागरूक तो हैं, बट उस टाइम के तरह हम ना तो हम मास्क लगा रहे हैं, ना ही हम अपना कुछ क्या कहते हैं सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, ना ही कुछ हम हेल्थ के लिए कुछ ऐसा ले रहे हैं ताकि हमारी बॉडी इन सब चीजों को फेस ना कर सके। तो राइट टाइम टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज टू कम्युनिटी, हम एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं हेल्थ के एक्सपेक्ट पर। राइट टाइम है ये। तो हु आर, हम कर क्या रहे हैं? न्यूट्रीलाइट। अब हमारा न्यूट्रीलाइट जो है वो ग्लोबली बिगेस्ट सप्लीमेंट ब्रांड है। अब ये न्यूट्रीलाइट क्या है? ये हमारी न्यूट्रीलाइट ब्रांड है जिसमें बहुत सारे डाइटरी सप्लीमेंट है। ये हमारा 600 एकड़ का ऑर्गेनिक फॉर्म है, 900 साइंटिस्ट इसमें काम कर रहे हैं, 75 आरडी लैब्स हैं। सोचिए 80 सालों का एक्सपीरियंस है इनका। ये हमारे डेली का जो अभी आपने सुना था वीडियो में कि जो हमारे भोजन की थाली में से न्यूट्रिशंस गायब हो रहे हैं, उसको हम सप्लीमेंट के द्वारा पूरा कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ न्यूट्रीलाइट हमारा ऐसा ब्रांड है, बेस्ट ऑफ नेचर में बिलीव करता है और बेस्ट ऑफ साइंस का कॉम्बिनेशन है। पीएसपी, प्योर सेफ एंड पोटेंसी पर विश्वास रखते हैं। तो एक्सरसाइज भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू बिकम अ हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइजर। अब हमारा क्या कर सकते हैं इसके, हम जब इसमें बिजनेस के थ्रू या हम जानकारी ले करके एक हम अच्छे एडवाइजर बन सकते हैं वेलनेस के लिए और हेल्थ के लिए। इसके लिए हमें ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। न्यूट्रलाइट एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ये हमें कैसे दे सकता है एक बिजनेस, ये हमें अवसर कैसे दे सकता है? एक्सरसाइज के, एक्सरसाइज न्यूट्रलाइट एक हमें अपॉर्चुनिटी तो देता ही है, लेकिन एक्सरसाइज भी कितने लोग होंगे जो सुबह उठ करके एक्सरसाइज करते होंगे, योगा करते होंगे, अनुलोम विलोम कुछ भी करते होंगे? कुछ नहीं करते हम लोग। लेकिन हमारी फिजिकल एक्टिविटी भी हमारी हेल्थ के लिए प्लस पॉइंट होता है, ये बहुत जरूरी है। अपॉर्चुनिटी टू बिकम हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइजर, ये जो न्यूट्रीलाइट है हमारा, वो हमें एक एडवाइजर की तरह क्या करता है, एक ह्यूज डिमांड ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस एडवाइजर की तरह हमें देता है, क्योंकि हर समय जगह जगह पे हर जगह हमें एक बीमारियों के लक्षण सभी में दिखते रहते हैं, लेकिन कोई भी इसके लिए अवेयर नहीं है। लर्न टू सपोर्ट कम्युनिटी अराउंड अस कीपिंग ऑप्टिमम हेल्थ। ऑप्टिमम हेल्थ वो होती है कि हम ऐसा कुछ अपने हेल्थ के लिए कुछ कर रहे हैं जिससे कि हम हमेशा स्वस्थ रहें, हमें इतना स्ट्रांग इम्यूनिटी है हमारे अंदर कि हम बीमारियों से लड़ सकें। बीमारियां तो हैं, कोई चीज शुद्ध नहीं है। हम अपनी बीमारियों के लिए, हेल्थ के लिए, फिटनेस के लिए क्या हम अपने को इतना सपोर्ट कम्युनिटी को कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं? ये हमको एक अपॉर्चुनिटी, एक एडवाइजर के लिए जरूरत है हमारे कम्युनिटी में। तो लर्न द प्रोग्राम, जो हमारे प्रोग्राम आते हैं उससे हम लर्न कर सकते हैं। बहुत सारे हमारे प्रोग्राम होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, उसको हम लर्न करके दूसरों को अवेयर कर सकते हैं। हेल्प योर कम्युनिटी प्रोवाइड डिफरेंट हेल्थ सोल्यूशन।
अब हमारी कम्युनिटी में, आस-पड़ोस में, रिश्तेदारों में, सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है, तो हम उनको सॉल्यूशन दे सकते हैं। सपोर्ट द प्रोग्राम न्यूट्रीलाइट का, एक्सेस प्रोडक्ट का और एक्सरसाइज का हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं, यानी उनको एडवाइस कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। हम आपको ये नहीं कह रहे हैं, हम आपको क्या नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि बीमारी से हम आपको छुटकारा दिलाने के लिए नहीं बता रहे, हम तो ये कह रहे हैं ना कि आप इतने अवेयर हो जाइए कि आपको ऐसा काम, मतलब ऐसा हो जाए कि आपको बीमार ही ना होना पड़े, और अगर बीमारी आए भी तो हम उसके लिए तैयार रहें। क्या हम उसके लिए कुछ कदम उठा रहे हैं? तो ये जो न्यूट्रीलाइट है हमको ये अपॉर्च्युनिटी देता है। अर्न व्हाइल सपोर्टिंग योर कम्युनिटी इन लिविंग बेटर लाइफ। अब जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम दूसरों को भी स्वस्थ कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें स्वस्थ रहना है, उसके बाद हमारे आसपास पड़ोसी, फिर इसके बाद रिश्तेदार, फिर हमारे संपर्क में जो लोग भी आते हैं, हम उनको भी स्वस्थ रख सकते हैं उनके बेटर लाइफ के लिए। सोल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम हमारे बिजनेस में क्या होता है, हमारे इस प्रोग्राम में या इस ऑर्गेनाइजेशन में हमारे सोल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम होते हैं कि हम लोगों को सोल्यूशन दे सकते हैं। पहला है वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, वेट को मैनेज करने का प्रोग्राम दिया जाता है। इम्यूनिटी बिल्डर प्रोग्राम होते हैं, बॉडी डिटॉक्स का होता है, बोन जॉइंट मसल्स का होता है, किड्स न्यूट्रिशन के लिए आजकल बच्चों में कितनी प्रॉब्लम हो रही है, छोटे-छोटे बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, तो ये सब हमारा इसके लिए सॉल्यूशन प्रोग्राम होता है। विज़न हेल्थ, कितने लोग आजकल घर में बैठे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, ये कंप्यूटर पे काम करके, तो उनका कहीं न कहीं हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है, तो हम उनको विज़न हेल्थ का प्रोग्राम प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये डायबिटीज़ है, शुगर की प्रॉब्लम जो हो रही है, उसके लिए भी है, छोटे-छोटे बच्चों में शुगर की प्रॉब्लम हो रही है। स्किन एंड न्यूट्रिशंस फिटनेस के लिए भी हम बात कर सकते हैं उनसे। सॉल्यूशन बेस्ड प्रोग्राम और भी हैं, जैसे कि हमारा गट हेल्थ, पैनक्रियाज से लेकर लीवर तक की जो प्रॉब्लम होती है, हमारी पूरा शरीर जो है हमारा डाइजेशन के ऊपर होता है। अगर हमारा डाइजेशन नहीं सही है, तो हम कोई भी काम सही नहीं कर सकते हैं। दूसरा है हार्ट हेल्थ, हार्ट और लीवर हेल्थ के बारे में अगर कहें, तो हार्ट हमारा 24 घंटे काम करता है। क्या हमने उसके लिए कुछ सोचा है, या उसके बेटर के लिए या उसके हेल्थ के लिए कुछ सोचा है? तो ये प्रोग्राम हमें दिलाता है एक बेटर सॉल्यूशन। दूसरा है मेंटल, बाहर की दुनिया में कितना स्ट्रेस है, कितना हम लोग स्ट्रेस ले रहे हैं, कितना दिमाग में कहते हैं नेगेटिविटी आ रही है, तो उसको हमें मेंटल हीलिंग देता है। इसके बाद ओरल हेल्थ के बारे में कहेंगे, जब हम हमारे दांत ही नहीं होंगे तो हम क्या खाएँगे? तो इसके लिए ओरल हेल्थ प्रोग्राम होता है। दूसरा है हेल्दी फिटनेस के लिए भी हमारे यहाँ प्रोग्राम बेस्ड है, और विटैलिटी और फोकस के लिए ऑल अराउंड हाइजीन, हमारे आसपास का वातावरण कैसे हाइजीन रहे, उसका भी प्रोग्राम प्रोवाइड कराता है। हेयर एंड स्कैल्प हेल्थ के लिए, कि हेयर के लिए हमारा बाहर से और अंदर दोनों के लिए प्रोग्राम होता है। ट्रेनिंग फॉर हेल्थ एंड वेलनेस, अब ये जो हमें प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमें ये प्रोग्राम में देता कौन है, कौन हमको ये बताता है, तो ये इसके लिए हमारी एमवे कंपनी जो है वो ट्रेनिंग बाय सर्टिफाइड ट्रेनर्स फ्रॉम द प्रोग्राम, इस प्रोग्राम में ऐसे लोग आते हैं हमें ट्रेनिंग देने के लिए, जो हमें इस हेल्थ अवेयरनेस के बारे में एक पर्टिकुलर, जैसे कहेंगे डायबिटीज के बारे में है, ओबेसिटी के बारे में है, हेल्थ वो वेट मैनेजमेंट के बारे में है, तो ये एक ट्रेनर है और सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, ऐसे नहीं आते हैं। उन्होंने कई एक्सपीरियंस करने के बाद वो उनको ट्रेनिंग में सर्टिफाइड किया जाता है, फिर वो हमको प्रोग्राम में बताते हैं, हमें ट्रेन करते हैं। एक्सपीरियंस शेयरिंग एंड लर्निंग बाय फॉलोज, और ये कोचेस जो हैं हमको शेयरिंग करते हैं लोगों के एक्सपीरियंस, लोगों के लर्निंग से वो हमें बताते हैं कि ये ऐसा होता है और हमें ये चीज़ लेनी चाहिए। दूसरा है मेंटरिंग एंड पायनियर कोचिंग्स इन इंडस्ट्री, और इसमें जो है मेंटरिंग भी दी जाती है। हमारे ऐसा ही नहीं है कि हमने बिजनेस या इस प्रो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और हमने इसमें ऐसे ही प्रोग्राम में भाग लिया और काम करने लगे, नहीं। इसमें हमारा मेंटरिंग, एक मेंटर होते हैं जो हमें हाउ टू स्टार्ट, अब हमें इसे स्टार्ट, अब आप कहेंगे कि हम इसमें इस ऑर्गेनाइजेशन को हम ज्वाइन करें और कैसे स्टार्ट करें? तो सबसे पहले है बिकम अ पार्टनर विद न्यूट्रीलाइट। हमें न्यूट्रीलाइट के प्रोडक्ट का पार्टनर बना या न्यूट्रीलाइट का
पार्टनर बनना होगा। पार्टनर कैसे? ये हमारे सप्लीमेंट, डाइटरी सप्लीमेंट हैं। कहने का मतलब है जो हमारे जो फूड में न्यूट्रिशंस गैप हो रहा है, उसको पूरा करने के लिए कॉम्प्लीमेंट का काम करते हैं। ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये सप्लीमेंट है, और उनका हम प्रयोग करके जो हमारी बॉडी में जितनी नीड होती है, वो हम ले करके हम एक अच्छी हेल्थ को बना सकते हैं। लर्न वेलनेस कोचिंग स्किल्स, और कैसे हम लोगों के लिए बता सकते हैं, तो वो हमें कोचिंग मिलती है। गेट ग्लोबल सर्टिफाइड एक्सपीरियंस, आर प्रोग्राम, कस्टमाइज कोच ट्रेनिंग, ये सब हमको योगा की, एक्सरसाइज की, मेडिटेशन की, ये सारी फिटनेस की ट्रेनिंग हमको देता है। स्टार्ट सपोर्टिंग फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे? भाई हमने तो न्यूट्रीलाइट खा लिया, लेकिन हम इसको स्टार्ट ऐसे कर सकते हैं, हमारा फ्रेंड सर्किल है, हमारी फैमिली है, हमारी कम्युनिटी है, इनके साथ हम मिल करके एक कम्युनिटी को, भाई हम चाहेंगे कि मैं अच्छी हूँ तो मेरे दोस्त भी अच्छे हों, मेरे रिश्तेदार भी स्वस्थ हों। तो इस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं उनको बता करके। अब कहने को क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ, क्या इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है, हमारा प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट ये होगा कि हम किसी के लिए हेल्थ के लिए अच्छा कुछ देते हैं या सप्लीमेंट देते हैं, और उनको उससे फायदा होगा ही होगा, तो वो हमें एक ब्लेसिंग देते हैं कि आपकी वजह से हमें ये फायदा हुआ, आपकी वजह से मेरी स्किन अच्छी हो गई, आपकी वजह से मुझे हेल्थ में, मेरे हार्ट में जो प्रॉब्लम थी वो मेरी रिमूव हुई। तो ये सब ब्लेसिंग जो मिलती हैं, उससे अच्छा क्या हो सकता है? इसके अलावा अगर आप प्रॉफिट की बात करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी हमें 25,000 से लेकर के 2 लाख पर मंथ तक की हमें अपॉर्चुनिटी अर्न करने की देता है। अर्न करिए प्रोग्राम के साथ मिल करके। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, एक्सपीरियंस शेयरिंग की बात करूं, तो मेरा तो इसमें इतना बढ़िया है कि जब भी मैं इसकी बात करती हूँ, तो वाकई में मैंने तो इसके प्रोडक्ट यूज करके बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। इस बदलते मौसम में भी मैं बिल्कुल हेल्दी और बिल्कुल ही फिट हूँ। मेरे स्कूल में, मेरे आसपास में लोग बीमारी, कोई छींक रहा है, कोई फीवर है, किसी को वीकनेस लग रही है, लेकिन वहीं पर मैं अपने को बहुत ही हेल्दी, यहाँ तक कि मुझे बहुत से लोग कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं कि मैम आप सुबह से लेकर के 3 बजे तक आप बहुत एनर्जेटिक दिखती है। तो ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो इसी में हमारे पास जितने भी सोल्यूशन बेस्ड प्रोडक्ट हैं, उसमें से सप्लीमेंट में मैं आज आपको एक बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूंगी, तुलसी। अब तुलसी का नाम आते ही आप लोग ये कहेंगे मेरे घर में भी तुलसी है, हम पूजा करते हैं, सब कुछ है। आपको मालूम है इंडिया हब का एक बहुत ही अच्छा रिसोर्स माना जाता है आयुर्वेदा में, और बहुत ही अच्छे हर्ब्स हमारे इंडिया में पाए जाते हैं। उसमें से एक ये तुलसी है। और तुलसी हमारे लिए, जैसे बाजार में तो बहुत सारी तुलसियां मिलती हैं, लेकिन हम न्यूट्रीलाइट का ही क्यों यूज करें? तो अभी मैंने न्यूट्रीलाइट के बारे में बताया है आपको कि ये सीड टू सप्लीमेंट तक सारा कुछ ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता है। ऐसा नहीं है कि हमने ये सामान यहाँ से मंगा लिया, वो सामान वहां से मंगा लिया और हमने अपना प्रोडक्ट तैयार कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब हमारे ही न्यूट्रीलाइट फार्म में होता है। और साइंटिस्ट, ऐसे भी साइंटिस्ट है, ऐसे साइंटिस्ट नहीं है कि बहुत अच्छे साइंटिस्ट के अंडर में रह करके ये हमारा प्रोडक्ट रेडी होता है। अब हम इस हर्ब की बात करें, तो ये हमारा, जैसे कहते हैं ना तुलसी, तुलसी तो बहुत तरह की होती है, आपने देखा होगा बहुत तरह की तुलसियां होती हैं, लेकिन एक डार्क कलर की लीव्स होती है। जो डार्क कलर की लीव्स होती है उसमें सबसे ज्यादा इंग्रेडिएंट होते हैं, और वही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। और तुलसी का जो होता है डीएनए फिंगर, ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है, इसमें डीएनए फिंगर प्रिंटेड, मतलब डीएनए फिंगर टेस्टेड है, नॉन जीएमओ है, इसलिए हम इस तुलसी को यूज करते हैं। और एक टैबलेट में 100 सूखी पत्तियों के ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट, यानी कहेंगे इसमें आर्सोलिक एसिड जो है, वो हमारा एक्टिव इंग्रेडिएंट लेकर के बनाया गया है इसको।
पीएसपी पर फॉर्मूला, पीएसपी का मतलब है प्योर सेफ्टी एंड पोटेंसी। प्योर है, सेफ्टी है, सेफ्टी का मतलब है कि बिल्कुल ही सीड से लेकर के सप्लीमेंट तक बिल्कुल शुद्ध है। उसके बाद हमारा कहते हैं इफेक्टिव है, असर करता है। अब इसमें इसके गुण के बारे में अगर बताएं तो ये हर तरह के फीवर के लिए, इस समय बदलते मौसम में तो ये बहुत ही कारगर सिद्ध होता है। मैं हमारे यहाँ तो कहते हैं कि हर दिन लिया जाता है, और हम लोग इसे डेली सुबह गुनगुने पानी के साथ एक टैबलेट लेते हैं, और इसके बाद इसकी सर्दी खांसी जुकाम में फायदा करता है। ये हमारा इम्यूनिटी बूस्टर है। जिसके बाद ये हमारा एंटी वायरल है, इनसे भी हमें मिलता है। कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट है, और एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, जैसे विटामिन ए है, विटामिन सी है इसमें, उसमें भी ये काम करता है। और इसके बाद है ये काम करता है, इसमें वो है जो करता है। दूसरा इसमें और कैंसर से भी हमको बचना है। इसमें एक लेना होगा।